सेलेनियम या साइप्रस स्टार्ट करने लगे हैं तो क्या करना चाहिए? तो सेलेनियम इसलिए मैं अपनी प्रेफ़रेंस दूँगा क्योंकि अगर तो आपको आपको आप चाहते हैं कि आपको इन डेप्थ चीज़ों का पता चले और मुश्किल बेशक हो लेकिन आपका क्लैरिटी चीज़ों की ज़्यादा आनी चाहिए, तो फिर तो आपको सेलेनियम में आना चाहिए। दूसरा ये कि सेलेनियम इसलिए मैं पहले प्रेफ़र करूँगा अगर मैं आपकी जगह होता, तो वो इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइप्रस में ओवरलुक हो जाती हैं, क्योंकि साइप्रस खुद ही उन चीज़ों को हैंडल कर लेता है। तो वो चीज़ें जब आपको अपने आप खुद हैंडल करनी पड़ती हैं, तो आपको आपकी लर्निंग होती है उससे, आपको पता चलता है कि यार मैंने किस वे में चीज़ों को देखना है, किस वे में चीज़ों को हैंडल करना है, उन पे काम करना है। दूसरा ये कि सेलेनियम जितने ब्राउज़र्स को कवर करता है, उतना साइप्रस कवर नहीं करता। साइप्रस 2-3 ब्राउज़र्स को कवर करता है, जबकि सेलेनियम में आपको काफ़ी सारे ब्राउज़र्स, काफ़ी सारी एक्सटेंशंस वगैरह को आप काम कर सकते हैं। फिर अगर तो आप चाहते हैं कि आप एक बैकएंड लैंग्वेज आपको आपका हाथ बैठे, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप सेलेनियम की तरफ आएँ, क्योंकि उसमें आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, उसमें आपको सी शार्प सीखनी पड़ सकती है, जावाज़ देखनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से आपको बैकएंड लैंग्वेजेस का आइडिया हो जाएगा। अगर तो आप साइप्रस करते हैं तो वो चूँकि जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, तो वो फ्रंट एंड लैंग्वेज कहलाती है, तो आपको बैकएंड लैंग्वेजेस का पता नहीं चलेगा। प्लस जब आप 2-3 चीज़ों में डील करते हैं ना सेलेनियम में, कि आप एक तो ब्राउज़र में हैं नहीं, ब्राउज़र से बाहर बैठ के किसी और लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी वेब ड्राइवर को यूज़ कर रहे हैं, कोई एक्सटेंशंस लगा रहे हैं, कोई नए आईडी के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर वहाँ से इनिशिएट कर रहे हैं अपने ब्राउज़र को। मतलब उसमें ना आप ब्राउज़र से बाहर आके कई काम कर रहे होते हैं, और जिसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व्ड है, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट सेटअप वगैरह इन्वॉल्व्ड है। तो ये चीज़ें आपको अदरवाइज़ समझ नहीं आती हैं अगर आप डायरेक्ट साइप्रस में चले जाते हैं। तो मेरी प्रेफ़रेंस हमेशा सबसे पहले सेलेनियम है, और अगर अब आप सेलेनियम से अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आसान करना चाह रहे हैं, तो फिर आप साइप्रस में आएँ, क्योंकि उसमें जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होंगे जो खुद ब खुद आपको हैंडल नहीं करनी पड़ेंगी, वो खुद ब खुद हो जाएँगी। तो फिर आपको ना एक सहूलत फ़ील होगी। फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा यार, मुझे ब्राउज़र में अगर मेरे टारगेट ब्राउज़र किसी प्रोग्रेसिव वेब ऐप के 2-3 ही हैं, तो फिर मैं उसमें चला जाऊँ, साइप्रस में, जिसको वो कवर करता है। और अगर मैंने हर ब्राउज़र के कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, तो फिर मैं सेलेनियम में आ जाऊँ। तो लेकिन अगर अगर आपने साइप्रस सीखी हुई और आपने कहा मैं वेब ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ, मुझे वो आती है, तो अब अगर कोई ऐसा ब्राउज़र आ जाता है जो साइप्रस कवर नहीं कर रहा, तो फिर आपको मुड़ के सेलेनियम में आना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि पहले आप बड़ी चीज़ सीख लें, उसके बाद आप वो चीज़ सीख लें जो जिसकी डोमेन छोटी है, जो कम चीज़ों को कवर करता है, और ये पैटर्न आपको जो है ना काफ़ी फ़ायदा देगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।